आज हम रीतिकाल के दूसरे कवि भूषण के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल श्रृंगार काल रहा और अधिकतर कवियों ने श्रृंगारिक रचनाएं की, इसीलिए रीतिकाल को दूसरा नाम श्रृंगार काल भी दिया जाता है। और श्रृंगार की रचनाएं ही अधिकतर रीतिकाल में लिखी गई। लेकिन महाकवि भूषण एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने श्रृंगार के अलावा श्रृंगार इन्होंने कम लिखा और वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी। तो यहाँ पर जो कवि भूषण है वो शिवाजी की वीरता का, शिवाजी की सेना का और साथ ही साथ शिवाजी किस तरह से अपने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए और हिंदू लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या किया और उनकी वीरता के चर्चे कहाँ तक रहे, इन सब का वर्णन भूषण ने किया है। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारे सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगणी सेना लेकर अपने अंगों में उमंग भरकर सज कर उस सेना को सजा कर जब जंग युद्ध जीतने के लिए चलते हैं तो क्या क्या होता है उसका वर्णन है। चतुरंग सेना, पैदल सेना, रथ सेना, अश्वरोही सेना और गज सेना, इन चारों सेनाओं को हम चतुरंगणी सेना कहते हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गबरन गेल कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनके नगाड़ों की आवाज़, नाद विहंद भारी आवाज़, नगारन के नदी नद मद, और जो हाथी है उनके मदस्थल से जो मद गिर रहा है उससे बड़े बड़े नदी नाले बन गए हैं, मदधारा से बड़े बड़े नदी नाले बन गए हैं और उनके नगाड़ों की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है। दूसरा है एल फेल खेल फेल खलक में गेल गेल। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गेल गेल मतलब रास्ते रास्ते। गजन की ठेल पेल सेल उसत है कि जो हाथी, पैदल, अश्वरोही, इनकी जो खेल भेल हो रही है, ये मिल रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो सारे रास्तों में गजन की, हाथियों की एक दूसरे से रगड़ लग रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये चारों सेनाएं जब सज कर तैयार होकर युद्ध के लिए निकल रही है तो आपस में खुशी से, उमंग से टकराते हुए मदमस्त होकर हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, रथ सब एक दूसरे को ठेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये ठेल पेल सेल उरत है और उसमें इतनी खलबली मच गई है, टकराते हुए चल रही है। तब गली गली में सेना के शब्द गूंज रहे हैं और उनके सोतरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारावार हो। तारा सोतरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा, ऐसा लगता है जब वो चल रहे हैं तो इतनी धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है कि धारा पर पार पारावार यूँ हलत है। ऐसा लगता है जैसे कोई भीड़ का समुद्र एक हिल रहा हो इस पृथ्वी पर, इतनी भीड़ वहाँ से निकल रही है, चल रही है। और उस धूल के उड़ने से जो सूर्य है वो सूर्य भी एक छोटा तारा के समान दिखाई देने लग गया है। जिमी धारा पर पारा पारावार यूं हलत है, ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र हिलोरे ले रहा है। कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि कवि ने अपने आस्था के अनुसार, कवि की श्रद्धा के अनुसार शिवाजी का जो वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। भाषा इनकी ओजस्वी है, वीर रस का इसमें चित्रण हुआ है। और वीर रस के साथ साथ कवि इसमें ये कहते हैं कि जो शिवाजी है वो इतने वीर है और सारे सेनाओं को लेकर वो युद्ध लड़ने के लिए अब जब जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र हिलोरे ले रहा है। दूसरा पद इसमें है बाने फहराने गहराने घटा गजन के नाही ठहराने
राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हातिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भोन को भजाने अली छूटे लटकेश से, दल के दरारन ते कमठ करारे, फूटे केरा के से पात बिहराने फन शेष के। कि जब वो चल रहे हैं तो कितनी सारी चीज़ें उसमें हो रही है। कौन कौन सी चीज़ हम इसमें कह रहेंगे कि जब शिवाजी नरेश की सेना युद्ध के लिए जा रही है, तैयार हो रही है, निकल गई है वहाँ से, तो उनका जो प्रयाण है वो झंडा उठाते हुए सेना जब चल रही है तो हाथियों के घंटे की तेज आवाज़ बजने लगती है। घंटा गजन के राही ठहराने राव राने देश देश के, और बड़े बड़े राव राजा महाराजा भय के कारण अपनी जगह पे नहीं ठहर पा रहे हैं, अपनी जगह पर नहीं रुक पा रहे हैं। दूसरा है नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। नग बहराने और छोटे छोटे जो नगर बसे हुए हैं, गांव के निवासी इधर उधर से भाग रहे हैं, उनकी हस्ती सेना के हाथियों के होदों पर बैठे हुए